नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खराब तबीयत के बीच यूके की विदेशी खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख ने रूस के संभावित नए राष्ट्रपति का नाम बताया है। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की जगह ले सकते हैं। ब्राजील सरकार ने दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक अमेजन वर्षा वन के बीच एक हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बढ़ रही वनों की कटाई के बीच सरकार का यह कदम बड़े वर्षा वन के लिए एक घातक कदम हो सकता है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात पर लगाई गई रोक के बाद 43 अस्पतालों ने गर्भपात करने से मना कर दिया है। गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य में कम से कम 43 अस्पतालों ने गर्भपात को अपने यहां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात करते हैं राष्ट्र की प्रमुख खबरों की। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आरोपित पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की नजदीकी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में अब यह खबर सामने आ रही है कि डायमंड सिटी फ्लैट कॉम्प्लेक्स से अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हैं। सावन के पावन महीने में बाबा की नगरी काशी बम बम बोल रहा है। सावन महीने के शुरुआती 15 दिनों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बनारस में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सावन के महज 15 दिनों में ही 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान परशुराम जन्मस्थली के विकास का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उसे हकीकत करने जा रही है। यूपी की योगी सरकार राज्य में परशुराम तीर्थ सर्किट बनाने जा रही है, जिससे 6 जिलों के 5 तीर्थ स्थल आपस में जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मंडी जिला का सपूत शहीद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह विमान हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ। शहीद की पहचान मोहित पुत्र रामप्रकाश निवासी संधोल के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश की जयराम कैबिनेट ने आम जनता को चुनावी वर्ष में राहत दी है। शिमला में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बसों में न्यूनतम किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास स्थित सुन्नी क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक चलती गाड़ी पर अचानक पत्थर गिर गया, जिससे आगे बैठे युवक की मौत हो गई। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा झंडा वितरण को लेकर प्रदेश के गरीब बच्चों की जेब से करोड़ों रुपए एकत्रित करने का खाका तैयार कर लिया गया है। सिंगापुर के एक व्यक्ति को भारतीय मूल के 2 कामगारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में 1 सप्ताह की कैद करने की सजा सुनाई गई है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल की राजनीतिक परंपराओं को पढ़ने के लिए यूं तो कुछ मुख्यमंत्रियों का जिक्र होना लाजमी है, लेकिन स्वर्गीय जीएस वाली और पंडित सुखराम ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्षेत्र विशेष की पहचान में खुद को बुलंद किया है। इस लेख को आप अपने सियासी मॉडल के बाले शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय का भय लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं कुलदीप चंद अग्निहोत्री। राष्ट्रमंडल खेलों में हिमाचल की हाजिरी भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है भूपेंद्र सिंह ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको नंगई के मजे लेख पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है पूरन शर्मा ने। और अब बात करते हैं आज के रोचक विषय की। कई लोग हैं जो अमीर बनने के लिए लॉटरी पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। इनमें किसी को कामयाबी मिलती है तो कुछ को मायूसी हाथ लगती है, लेकिन कोई अगर गलती से खरीदे गए लॉटरी से करोड़पति बन जाए तो। जी हाँ, अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक शख्स ने अपने बेटे की गलती के कारण लॉटरी का जैकपॉट प्राइज जीत लिया। लॉटरी जीतने वाले 51 साल के प्रिंस जॉर्ज ने बताया वो अपने बेटे की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने गए थे। वहीं उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। इस टिकट पर उन्हें $1 मिलियन जीतने का मौका मिला। इस रकम को अगर भारतीय करेंसी में बदलें तो ये तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।